हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास थ्रू केमिस्ट्री माय ड्रीम। दिस इज़ माय न्यू चैनल, यू ऑल नो। तो आज जो है ये लास्ट क्लास आपका किसके लिए होगा? न्यूमेरिकल्स के लिए। जो चैप्टर 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अब तक हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग अप रूल बता करके सारा जो है कंटेंट, जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, वो हमने पूरा किया। जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल तो मैंने किया भी है आपके लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जो है और कुछ न्यूमेरिकल जो है जो हमने नहीं किया है वो हम कर दें, और इसके बाद जो है फिर अपना आप न्यूमेरिकल पहले तो एनसीईआरटी बनाते रहेंगे और इसके बाद जो है फिर रेफरेंस बुक से लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जो है आप कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स में जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल आपके लिए सिलेक्ट किया है, जो रिसेंटली हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग अप रूल पर है तो उस पर एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। दूसरा आपका हाउ टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, उसके लिए है। और तीसरा जो है आपका वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है, जहाँ पर मोलैरिटी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप सब कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जो जनरली फॉर्मूला बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है कि जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वो हम लोग पुट कर देते हैं, और जो अननोन होता है, जो निकालना होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, हल्का सा हट करके है, लेकिन जो है सिग्निफिकेंट फिगर का तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, जहां से आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन with percentage abundance in nature is chlorine 35, that is equal to 75%, and chlorine 37, that is equal to 25%। तो आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लगभग जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में अब तक डिस्कवर्ड है, सबके कुछ न कुछ जो है आइसोटॉप्स होते हैं, है ना। तो आइसोटॉप्स जो नेम है वो क्वाइट कॉमन है। आप जानते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मासेस, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचर में पहले आइसोटॉप्स के रूप में ही मोस्टली है, और उस आइसोटॉप्स के परसेंटेज अबंडेंस का मतलब परसेंटेज प्रेजेंस कहिए नेचर में, है ना। अवेलेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं एबंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि क्लोरीन का यहाँ पर 2 आइसोटॉप दिया हुआ है। कौन कौन भाई? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 का एबंडेंस जो है वो 75% है और क्लोरीन 37 का एबंडेंस 25% है। तो अगर इस क्वेश्चन से हम क्लोरीन का एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, तो ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे नेचर में और उनका अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसी मेथड से आसानी से एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। और आप याद रखिए कि एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास जो पहले भी हमने चर्चा की थी कि वो जो निकाला हुआ है वो उसके आइसोटॉपिक मास को स्टडी करके ही निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए आंसर हम लोग करते हैं आंसर नंबर 1 के लिए। तो इसमें जो जिसका जो एबंडेंस है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं कि वी हैव Cl35 is equal to 75% and Cl37 is equal to 25%,
ठीक है, तो आप जानते हैं डायरेक्ट आप फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये जो आपका मास नंबर दिया हुआ है या एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, वो कितना है 75% है, तो आपको लिखना होगा 35 इंटू 75 प्लस, और ये देखिए क्लोरीन 37 जो सेकेंड आइसोटॉप है क्लोरीन का, वो कितना परसेंट है 25% है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, अब ये टोटल कितना में परसेंटेज कितना में निकालते हैं हम लोग 100 में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ भी देख लीजिए 75 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इतना अगर आप करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका लगभग जो है इतना आएगा 35.5 आएगा। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5, ऐसे भी 35.5 हम लोग लेते ही हैं इसका एटॉमिक मास। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में होंगे और उसका अगर परसेंटेज कंपोजिशन आई मीन परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ रहेगा, तो आप जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 3 आइसोटॉप्स होगा, तो 3 बार जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक बार और प्लस से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर 4 आइसोटॉप होगा तो चारों आइसोटॉप का जो परसेंटेज एबंडेंस होगा वो लिख करके और 100 से डिवाइड कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है तो इस तरह से आपका जो है ना एटॉमिक मास का या एवरेज एटॉमिक मास का है ना डिटर्मिनेशन हो गया। चलिए अब दूसरा जो आता है, देखिए सबसे कितना आसान क्वेश्चन है दूसरा, जो मैंने पहले भी बोला था कि राउंडिंग अप रूल और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है काफ़ी आसान होता है, जो मैं अपने लेक्चर में भी आपको बतलाया हूँ। अब देखिए क्या कहता है, राउंडिंग अप द फॉलोइंग इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये जो डेसिमल नंबर्स में जो भी दिया हुआ है उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बदलना है ना, राउंड अप करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 34.216, अब इसमें तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको बदलना किस में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड करना है। तो ये देखिए ये 34 फर्स्ट का देख लीजिए 34.216 जो है ये चेंज होकर के किस में आएगा 34.2 हो जाए। अब आप कहेंगे 34.2 कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कि 3 डिजिट लेना है शुरू से लास्ट तक। तो यहाँ देखिए 34.2 तक आएंगे, लेकिन 2 के बाद का जो डिजिट है वो क्या है 1 है। तो आप जानते हैं कि 1 जो है वो 5 से स्मॉलर है, इसीलिए उसके पहले का जो डिजिट है वो रूल के हिसाब से ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ये जो 0.2 है वो 0.2 ही रह जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसका आंसर ये हुआ। आंसर नंबर 2 जो है इसका देखिए लिखा हुआ है 0.04597। अब यहां भी हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है। अभी पहले देख ले कि ये है कितने सिग्निफिकेंट फिगर में भाई, तो इनिशियली अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है। देखिए यहाँ पर 0.04597, तो इसमें 0.0 जो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में होगा नहीं, वो तो जान रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है, नॉन जीरो डिजिट 4 के लेफ्ट में है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते नहीं है। तो अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, लेकिन हमको कन्वर्ट किस में करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसीलिए हम लोग 9 तक आएंगे। अब आप जान रहे हैं कि ये जो 9 तक आएंगे, तो 9 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, अब हम लोग इसके लिए 7 को भी देखेंगे। अब ये जो 7 है लास्ट डिजिट वो क्या है, वो बताइए 5 से ग्रेटर है, और 5 से अगर ग्रेटर होगा
तो प्रीवियस डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो 9 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.0460 होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो अब ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो 0 है वो किसी भी डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेड होता है। तो इसीलिए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 4, 6 और 0 जो लास्ट में है दे आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया इसका। और तीसरा तो और भी आसान है भाई। तीसरा क्या है, कहता है कि 280.8 है दिया हुआ। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको चाहिए आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो ये जो 8 है तो प्रीवियस वाले में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 281 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से आपने सिग्निफिकेंट फिगर पर सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, बढ़िया से देखिए इसको। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। तो यहां हम लोग लिख लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो आपका दिया हुआ है वो कितना है, ये है 0.04। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब कहता है कि आपको मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। बताइए मोलैरिटी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम पर लीटर यहां पर हम लोग सॉल्यूशन ले लें, और आप जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो यहाँ पर वाटर है उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पर लीटर वाटर के लिए 1 लीटर जो है सिलेक्ट करेंगे। तो यहां आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर हम 1 लीटर में जो है निकाल ले, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, वो मोलैरिटी मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी रहेगा। तो 1 लीटर वाटर का अगर आप मास देखेंगे तो आप जानते हैं कि प्योर वाटर का डेंसिटी कितना होता है, मतलब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो उस हिसाब से 1 लीटर के लिए आपका कितना हो जाएगा, 1000 ml, और 1000 ml इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम। लेंगे कि नहीं लेंगे, किसके लिए भाई, वाटर के लिए। यहां लिख देंगे फॉर वाटर। तो यही यहां पर जो है टेक्निक है जो आपको लगाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ नहीं है आपका, मेरा मतलब कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है नहीं। तो इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, तो यहाँ पर हम लोग वाटर को किस में कंसीडर कर लेंगे बताइए, 1000 ml, चाहे 1 लीटर या चाहे 1000 ग्राम लिख देंगे। तो अब बताइए देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 बाय 18 हो जाएगा।
एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 55.5, है ना, मोल हो जाएगा, ये मोल हो गया। तो वाटर का इतना मोल हो गया, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, तो इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो यहां लिखिए नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू एन ले लीजिए, इथेनॉल के लिए नंबर ऑफ मोल्स बाय एन प्लस कितना हो जाएगा 55.5, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में बताइए दो कंपोनेंट क्या क्या होगा इथेनॉल के एक्वस सॉल्यूशन में, एक इथेनॉल होगा और दूसरा वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स 55.5 जो अभी अभी हमने निकाला वो है, और इसके लिए बताइए ये नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपका दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू n बाय n प्लस 55.5, है ना। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर जो n का वैल्यू निकलेगा, देयरफॉर n इक्वल टू n मतलब इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 2.31 के आसपास निकलेगा। अगर इसको आप पूरा जो है ये कर लेंगे तो कितना निकलेगा 2.31 मोल। देख लीजिएगा आप अगर कैलकुलेट कर लें तो उसमें आपको मिलेगा 2.31 मोल के आसपास आएगा, नियरली, है ना। इसको आप अप्रॉक्स कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ये अप्रॉक्स जो है ये आएगा। तो अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वहां पर क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.31 m हो जाएगा। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है यहां पर जैसे आपने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना होगा, ये 1 लीटर तो सॉल्यूशन हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में वाटर का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर ही होगा, 1000 ml होगा, है ना। उसको हम लोगों ने मान लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो आप निकालेंगे वो मास बाय मोलर मास से निकाल करके 55.5 हो जाएगा, और यहाँ हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मालूम हो जाएगा। जो n हम लोगों ने माना हुआ है वो लगभग 2.31 मोल आएगा। अब जैसे 2.31 मोल आ गया तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 2.31 m फॉर मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि डायरेक्ट ये दिया हुआ नहीं था, इनडायरेक्टली क्या था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, बस वही आपको जो है दिमाग में रखना है कि उसके लिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1000 ml होगा या 1 लीटर होगा, और आप जानते हैं कि उसका डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर ml होता है। तो वहां पर जो है 1000 ml के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उसी से हम लोग आगे का काम जो है करते हैं। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल्स जो है लगभग इस चैप्टर में हर एक फॉर्मूला पर हो गया। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो अपने मेरे जो बना हुआ चैनल है केमिस्ट्री माय ड्रीम के कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जो है आपका वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो चैनल है देखिए केमिस्ट्री माय ड्रीम, वो आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा, और इसी के लिए मैं भी वेल प्रोमिस्ड हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।